खा लो यार, तुम्हें तैमूर भाई की मोहब्बत का वास्ता है वफा। चलो खाओ। हाय हाय, कैसी जवानी में बेवा हो गई। ये पहाड़ जैसी जिंदगी कैसे गुजारेगी। हाय हाय, जाने वाला तो चला गया। कसम की कसम से मुझे तो रह रह के इसी का ख्याल आ रहा है। हाय बच्ची बदनसीब। भाई भी ना, मैं अभी देख कर आती हूँ। उनका कोई कसूर नहीं है, ठीक ही तो कह रही है ना। मैं हूँ बदनसीब। माँ बाप शॉर्ट कोई भी तो रिश्ता नहीं है मेरे पास। मैं भी नहीं। मुझे देखो, हम दोनों का दुख एक ही है। दोनों पे बदनसीबी की छाप लगी है, लेकिन दो अलग अलग नामों के साथ। मुझे लोग तलाक के आफ्ता और तुम्हें बेवा कह के पुकारेंगे। दुनिया तरह तरह की बातें करेगी, हम पर तरस खाएंगे लोग। लेकिन वफा, हमें जीना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और तुम ही तो कहती थी, जिंदगी कितनी ही तकलीफ दे क्यों ना हो, हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने का नाम ही तो जिंदगी है। स्कंदन, एक बार इतना रोगी, क्यों रो रो कर अपने आप को बीमार करने लगी? हौसले से काम लो। कहां से लाऊं हौसला? मेरा जवान और अकलौता बेटा मुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। क्या पता था परदेश में मौत उसका इंतजार कर रही, वरना मैं कभी उसे जाने नहीं देती। किस्मत ने यही लिखा, और किस्मत के लिखे को कौन टाल सकता? इतना खुश था वो जाने से पहले, कह रहा था वापस आकर आपको और अब्बा को हज पर भेजूंगा। सब अरमान अधूरे रह गए। उसको नजर लग गई, लोग उसकी शख्सियत, किरदार, कामयाबी और जहानत की मिसालें देने लगे। अल्लाह हर एक की औलाद को मान रखे। आमीन।
सलमा के खुशियों भरे घराने को न जाने किसकी जालिम नजर खा गई। और देखो तो ऐसा लगता है कि इस घराने को खुशियां रास ही नहीं आती। और जब एहसास का रिश्ता हुआ था ना, तो लोगों ने देखकर दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। मगर फिर क्या हुआ? अरे कुछ ही दिन के बाद उजड़ उजड़ा कर घर आके बैठ गई। और अब तैमूर की मौत। हाँ नहीं तो सुना है कि वफा ने अपनी सारी जायदाद का इख्तियार अपने शौहर को दे दिया था। भैया उसके बाद ससुर तो मर खप गए और सास दूसरी शादी करके ये जा और वो जा। सब कुछ वफा और उसके शौहर का ही था। मगर फिर क्या हुआ? अरे इशरत बुआ, मैं तो खुदा लगती कहूंगी कसम की कसम से, गुरूर का सर हमेशा नीचे होता है। बड़ी ऊंची उड़ान उड़ रहे थे वो लोग। ताई अम्मा सही कह रही हैं आप। आपसे ज्यादा इस बात को और कौन समझ सकता है? वैसे बतूल बेटा एक बात तो बताओ, तैमूर का एक्सीडेंट आखिर हुआ कैसे था? अरे हमने तो सुना था कि वो खंबे से गाड़ी टकरा गई थी। अरे नशे में होगा और क्या, कसम की कसम से मैंने तो सुना है हमारे यहाँ के लड़के वहां जाकर अपना आप भूल जाते हैं। अरे मैंने तो सुना है कि वहां पे शराब आम मिलती है, दीदे फट जाते हैं यहाँ से जाने वालों के। ताई अम्मा खुदा का खौफ करें, कम से कम मेरे मरे हो के तो बख्श दे। शर्म नहीं आती आप दोनों को इस तरह की बातें करके? और वैसे भी इशरत बुआ, तैमूर भाई टैक्सी में थे जब उनका एक्सीडेंट हुआ था, ड्राइवर की गफलत और मौसम की खराबी की वजह से। और आप क्या कह रही हैं ताई अम्मा? अपने बेटे के करतूत भूल गई हैं, जो दिन रात शराब के नशे में रहता था। इस मुल्क में रहते हुए जिस मुल्क में शराब पे पाबंदी है। अरे तमीज से बात कर बहू, वो तेरे सर का साईं है, जैसा भी है वो तेरा शौहर है, ना कदरी ना हो तो। अच्छा सुने, मुझे अपने माँ बाप के घर जाना है। आज उन्होंने खत्म रखी हुई है और इस दफा असद ने मेरे अकाउंट में पैसे भेजे। वापसी में मैं बैंक से होते हुए आऊंगी। अगर आपको कुछ चाहिए होगा ना तो मुझे अभी से बता दें। अरे बहू, आज तेरे माँ बाप ने कुरान खानी रखी है तो मुझे भी साथ लेके चल। मैं भी तैमूर की मागफिरत के लिए 4 लफ्ज पढ़ लूंगी। कैसे शहजादों जैसा बेटा था वो। हाय हाय। जी नहीं ताई अम्मा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। वैसे भी वहां जाके आपने तो मेरे माँ बाप के जख्मों पे नमक ही छिड़कना है। मैं जा रही हूँ अपने मुन्ने को लेके। हाय हाय हाय, कैसे मुंह बना के चली गई है। भाई मैं भी साथ चली जाती तो 2-4 निवाले मैं भी खा लेती, कसम की कसम से। अम्मा आप लोगों ने वफा के बारे में क्या सोचा है? वफा के बारे में मैं समझी नहीं। उसकी इद्दत पूरी हो गई अम्मा, अब उस पे हमारा कोई हक नहीं है। आपने उसके इरादे जानने की कोशिश की है कि वो चाहती क्या है? नहीं तो बेटा, कभी ख्याल ही नहीं आया। वैसे भी 2 महीने हो गए, उसे होश कहाँ है। उसने पलटकर कारोबार की भी खबर नहीं ली। सब कुछ कुरैशी साहब तो देख रहे हैं। होश का क्या है अम्मा, आज नहीं तो कल वापस आ जाएगी। मुझे फिक्र खाई जा रही है अम्मा। वो क्या? देखें अम्मा, भी ये सब कुछ तो वफा का है ना।
हाँ, तैमूर भाई नौकरी करते थे, तनख्वाह लेकर आते थे, खर्चा चलाते थे, लेकिन सच्ची बात तो यह है कि इस सब की मालिक वफा है। तुम कहना क्या चाहती हो बतूल? अम्मा, कल को वफा अगर वापस अपने घर को चली गई तो ये घर के खर्चे और ये कैसे चलेगा? देखो अम्मा, बात कमीनगी की है, लेकिन हकीकत तो यह है, इसे ना आप झुठला सकती है ना मैं। अब्बा की तो कमर ही टूट गई है। जवान बेटे की मौत ने कहीं का नहीं छोड़ा अम्मा। बेचारे कह तो रहे थे कि दोबारा दुकान खोले जा रहा हूं। अम्मा आप खुद सोचे, इस उम्र में और इस हालत में क्या वो दुकान चलाने के काबिल हैं? अम्मा, मुझे तो डर लगा है कि कहीं वफा वापस चली गई तो घर के खर्चे, बिल, ये महंगाई, आप लोगों की दवाइयां वगैरह, अम्मा ये सब कुछ कैसे चलेगा? अरे अल्लाह मालिक है बेटा, सच पूछो तो अब वफा के पैसे पर हमारा इख्तियार नहीं है। क्यों नहीं है? पूरा इख्तियार है। आखिर उसको इस दुनिया में है ही कौन? और सगी माँ ने इस उम्र में जाके शादी कर ली, सारा ताल्लुक खत्म कर दिया इस बेचारी से, और एहसास बहनों की तरह इसके साथ रवैया रखती है। आप लोगों का पूरा हक है इस पे। तुमने तो मुझे उलझा के रख दिया है बतूल, हमने तो कभी इस मसले पर सोचा ही नहीं है। तो अब सोचे ना अम्मा, है ऐसा करें, उसे बिठा के खुल के उसके साथ बात करें, साफ बात करें उसके साथ, और उसे ये पूछें कि तुम्हारा इरादा क्या है। और हाँ, एक और चीज, किसी भी सूरत उसे यहाँ से जाने मत दीजिएगा। लेकिन हम जबरदस्ती उसे कैसे रोक सकते हैं? अरे अम्मा, जबरदस्ती से नहीं, प्यार से, मोहब्बत से, जज्बात का सहारा लेके उसे समझाएं कि वो तैमूर भाई की आखिरी निशानी है। हमने तैमूर भाई को तो खो दिया है, लेकिन हम उसे खोने का तस्वर भी नहीं कर सकते। कल को कहीं उसने जाके दूसरी शादी कर ली ना तो अम्मा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम बेटा। सॉरी, मैं बिना इजाजत ही अंदर आ गया। अरे नहीं अंकल, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटा, अब तुम्हारी तबीयत कैसी है? जिसके पास एहसास जैसी बहन और आप जैसे माँ बाप, वो किसी भी तूफान से पलट कर वापस आ जाता है। मैं पहले से बेहतर हूँ। बेटा, वो तुम्हारी इद्दत खत्म हो चुकी है। चाहता हूं कि तुम अब अपने काम पे ध्यान दो। नहीं अंकल, ये मुझसे नहीं होगा। मैं अपना सारा बिजनेस सेटअप बेचकर सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती हूँ। ऑफिस जाती हूँ तो तैमूर की याद मेरा पीछा करती रहती है। उनके आधे अधूरे प्रोजेक्ट्स, उनके सिग्नेचर का इंतजार कर रहे हैं। मुझसे ये सब देखा नहीं जाता। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम दोबारा जिंदगी की तरफ लौट आओ, काम में मसरूफ हो जाओ, लोगों से मिलो, अपनी जिंदगी जियो। बेटा, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है? वफा बेटा, तुम अपने फैसले करने के लिए आजाद हो। तुम जहां जाना चाहो, जहां रहना चाहो, तुम अपने फैसले करने की हकदार हो। बेटा, तुम अपनी माँ के पास दुबई जाना चाहो या अपने बाप के घर जाके रहना चाहो, चले जाओ। या बेटा, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें अपने साथ यूं बांध के रख लो। यहाँ रहोगी तो हमेशा तैमूर की बेवाई कहलाओगी। मैं इतना खुद गर्ज नहीं हूं बेटा, इतना खुद गर्ज नहीं हूं कि तुम्हें जिंदगी की जायज खुशियों से महरूम कर। मुझे तुम अच्छी तरह सोच के जवाब दे देना बेटा। अल्लाह तुम्हें जिंदगी की वो सारी खुशियां दे जिनकी तुम हकदार हो।
ये क्या किया आपने? क्या जरूरत थी आपको वफा से ये बात कहने की? ऐसा क्या गलत कह दिया मैंने? भी हमें कोई हक नहीं पहुंचता उसे यहाँ रोकने का। ऐसे भी 2 मर्तबा उसकी माँ का फोन आ चुका है। वो अपने भांजे से वफा का रिश्ता तय करना चाहती है। क्या? यहाँ रह के सारी उम्र लोग उसको तैमूर की बेवा कहकर ही पुकारेंगे। उसे इस बेवकी के खोल से निकलना होगा। अभी उसकी उम्र है। उसकी उम्र उतनी ही है जितनी हमारी एहसास की है। क्या कहना चाह रही हो तुम? यही कहना चाह रही हूँ कि बेटी के उजड़ने का दुख तो आपको इतना नहीं था जितना बहू के उजड़ने का है। अरे इस नाजुक मौके पर तो सास बनकर नहीं सोचो ना सलमा बेगम। क्यों मुआवजा कर रही हो बहू का बेटी के साथ? मेरी बेटी को हमेशा नजरअंदाज किया गया है इस घर में और बहू को फौकियत दी गई है। बेटी के मुस्तकबिल की किसी को फिक्र नहीं है। बहू पर तो फिर भी लोग तरस खा लेते और एहसास के हिस्से में सिर्फ दुनिया वालों के ताने और चुपती निगाहें ही रह गई हैं। बहुत अफसोस हुआ तुम्हारे भाई का सुनकर। बेचारी वफा, वो तो पहले ही बहुत हसास थी। वफा और मेरी शख्सियत और मिजाज में बहुत फर्क है, लेकिन किस्मत हम दोनों की एक जैसी रही। हम तो कॉलेज लाइफ में वफा की किस्मत पर रश किया करते थे। इतने अमीर माँ बाप की इकलौती बेटी, खूबसूरत, परफेक्ट। क्या पता था उसकी किस्मत ऐसी होगी। ज़ारा, मैं वफा से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने कई बार जज्बात में आकर उसके साथ बहुत ज्यादतियाँ की हैं और मैं चाहती हूँ मुझे एक ऐसा मौका मिले कि मैं अपनी ज्यादतियों का इजाला कर सकूँ। अरे भावज, क्या सोचा है तुम लोगों ने वफा के बारे में? मेरा मतलब है कि इद्दत तो वो पूरी कर चुकी है। हाय कसम की कसम से, जिसके दम से उसका रिश्ता था इस घर से और घर वालों से, अब तो वो ही नहीं रहा। अगर बच्चा हो जाता तो फिर भी। भाभी जान, आप कहना क्या चाह रही हैं? वफा यहाँ किस रिश्ते से रहेगी? जवान जहान लड़की है। आजकल तो अपनी बच्चियां नहीं संभाली जाती, ये तो फिर भी पराई है। वफा पहले भी हमारी बेटी थी, हमने उसे कभी बहू नहीं समझा। हाँ भाई, करोड़ों की मालिक जो ठहरी। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि वो किसी पे बोझ तो नहीं बनेगी। हाय कसम की कसम से, आजकल तो इंसान अपना बोझ नहीं उठा सकता तो किसी और का क्या उठाएगा। पराई औलाद को अपने पास रखना बड़ी जिम्मेदारी का काम है भावत। वो जब तक चाहे यहाँ रहे, हमारी सर आंखों पर। हमें ना उसकी दौलत से पहले कोई सरोकार था और ना अब है। वफा को हमने पहले भी बेटी समझा है, वो अब भी हमारी बेटी है। भावत, एक बात पूछूं, सच सच बताना। मुझे तुमसे लगी लिपटी की उम्मीद तो नहीं है। पूछे। मेरे जहन में बार बार एक ही सवाल आ रहा है। फर्ज करो वफा का कोई चक्कर शक्कर, वो तो नौज भी, मेरा मतलब है कोई रिश्ता विश्ता आ जाए तो तुम क्या जवाब दोगी? क्या जवाब दूंगी? मेरे कहने का मतलब है, माँ बनकर फैसला करोगी या सास बनकर? तुम जहां जाना चाहो, जहां रहना चाहो, तुम अपने फैसले करने की हकदार हो बेटा। तैमूर की बेवाई कहलाओगी, मुझे तुम अच्छी तरह सोच के जवाब दे देना बेटा। अम्मा, आपने वफा से बात की? तुम्हारे अब्बा ने की तो है, लेकिन बना बनाया काम बिगाड़ कर रख दिया उन्होंने। क्या मतलब? मैंने इन्हें कहा था वफा की मर्जी जानने के लिए, उसे यहाँ रुकने पर इसरार करने के लिए। ये उसे माँ के घर जाने का मशवरा देकर आ गए। कह रहे थे वफा 1-2 दिन में सोचकर जवाब देगी। हाय अम्मा, अगर वफा ने अपने घर वापस जाने का फैसला कर लिया तो? अल्लाह मालिक है, क्या कर सकते हैं। अब किसी की बेटी को जबरदस्ती तो रोकने से रहे। वैसे एक और तरीका है, एहसास। हम एहसास से कहते हैं कि वफा को यहाँ से जाने से रोके। अरे उसे तो बीच में ना ही लाओ तो बेहतर है। आजकल वो जरा जरा सी बातें वफा को बता रही है। उसने अगर ये भी बता दिया कि हम दोनों इसे यहाँ रुकने पर क्यों इसरार कर रहे, तो उससे नजरें भी नहीं मिला सकेंगे। अरे नहीं बताएगी अम्मा, इतनी बेवकूफ नहीं है एहसास। आप उसे तरीके से समझाएंगी ना, वो समझ जाएगी। और वैसे भी अम्मा, उसे अच्छी जिंदगी रहने की आदत हो गई। आप उसे समझाएं कि वफा का हमारे साथ रहना कितना जरूरी है।
और ये टके टके की नौकरियों के पीछे भागना छोड़ दे। और वफा का इतना बड़ा बिजनेस है अम्मा, तैमूर भाई के वफात के बाद तो वो अकेले नहीं संभाल सकती ना। और आप ऐसा से कह कि कल से वफा के साथ ऑफिस आना जाना शुरू कर दे। तुम ठीक कह रही है। अपने अब्बा को समझाओ, सोने की चिड़िया को अपने हाथ से उड़ाने की बात कर रहे हैं। वफा को मशवरा दिया जा रहा है अपनी जिंदगी खुद गुजारने का। भाई यहां बैठे बैठे तो तुम्हारी जिंदगी रुल जाएगी। जरा सोचो, ये ठाट बाट, ये आलीशान घर, सब कुछ उसके दम से है। अगर वो यहां से चली गई ना तो उसे कुछ हो ना हो, हम लोग जरूर रुल जाएंगे। क्यों अब्बा, वफा कहीं जा रही है क्या? अरे कहीं नहीं, इसकी तो आदत है राई का पहाड़ बनाने। तुम फिर ही सोचो, क्या वफा का अब हमारे साथ इस घर में रहना मुनासिब है? अरे उसकी इद्दत खत्म हो चुकी है। अगर उसकी माँ के पास जाने से उसकी जिंदगी में बेहतरी आ सकती है तो उसमें हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो वो सारी उम्र यहाँ तैमूर की बेवा बनकर तो नहीं रह सकती ना। और अगर मैं कहूँ मैं यहाँ तैमूर की बेवा या उनकी बीवी बनकर नहीं, इस घर की बेटी बनकर रहना चाहती हूँ तो क्या? तुम हमारी बेटी ही हो, लेकिन बेटा अगर मुझे अपनी बेटी समझते हैं तो खुद से दूर करने की बात क्यों कर रहे हैं? उससे तुम्हें दूर नहीं कर रहे बेटा, बल्कि तुम्हें वहां भेज रहे हैं जहां अब तुम्हें होना चाहिए। या आपने खुद ही फैसला कर लिया कि मैं कहाँ रहूंगी कहाँ नहीं? नहीं वफा, हम तुम पे जबरदस्ती नहीं करना चाहते, और अब्बा ने भी यही कहा है कि आखिरी फैसला वफा खुद करेगी। तो फिर मेरा आखिरी फैसला यही, मुझे इस घर से मत निकाल। मेरा आप लोगों के अलावा इस दुनिया में कोई नहीं है। मुझे अपने आप से जुदा मत करिए। $3,000 बिजली के बिल के, 1,500 गैस और पानी के, 3,000 मेरे मुन्ने के दूध और दवाई के, 5,000 राशन के लिए रख लेती हूँ, और बचे 10,000। उसमें से 5,000 मेरे जाती खर्चा, 5,000 की कमेटी डाल देती हूँ। बहू रानी, तुम शायद मेरा खर्चा गिनना भूल गई। आपका खर्चा? आपको कौन सा खर्चा? मेरा खर्चा? जीती जागती इंसान हूँ बहू रानी, 100 बीमारियां हैं, ऊपर से बुढ़ापे का अजाब। आखिर तुम समझती क्यों नहीं? कसम की कसम से 2 बेटों के होते हुए आज मैं 1 रुपए को तरस रही हूँ। कसम की कसम से तुम्हें खुदा का खौफ है कि नहीं?
है, बहुत खौफ है, इसीलिए तो इतनी सोच समझ के सारा खर्चा देख रही हूँ। आप तो यही चाहती है ना कि सारे पैसे आपके हाथ में थमा दूं? कभी नहीं, 2 दिन में खर्च कर लेंगी सारा। पहले तो आपकी जबान के चटखारे खत्म नहीं होंगे और फिर दवाइयों में जाया कर देंगी सारा। 1 महीने में खर्च कर देंगी सारा पैसा। आपकी दवाइयाँ पूरे करते करते सारी रकम खर्च हो जाएगी। बेवकूफ नहीं हूँ मैं, समझ आ गई मुझे। अरे बहुरानी, बहुरानी कहाँ जा रही हो? मेरी बात तो सुन लो। सत्यानाश, बड़ी आई। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा हुआ एहसास तुम जल्दी आ गई, मुझे तुमसे बात करनी है। हाँ यार, मैं भी बहुत थक गई हूँ। वो मैं कल से ऑफिस ज्वाइन कर रही हूँ, तैमूर की सीट संभाल। ये तो बहुत अच्छी बात है, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, लेकिन मुझे अपनी जिंदगी के इस अहम मोड़ पर तुम्हारे सपोर्ट की सख्त जरूरत है। मेरी सपोर्ट की? मैं कुछ समझी नहीं। एहसास, तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लो। क्या? एहसास, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। आई नो यू आर केपेबल इनफ। तुम मेरी दोस्त हो, मेरी बहन हो, और फिर अपनों के होते हुए गैरों के साथ काम क्यों करूं? लेकिन वफा, मैं प्लीज इनकार मत करना, प्लीज। ओके। क्या बताऊं बहन, आज देर सवेर तो हो ही जाती है। हाँ नहीं तो। और फिर तुम्हारे यहाँ भी तो शोक चल रहा था। बस क्या बताऊं बुआ, कोई एक दुख हो तो बताऊं। बेटे का दुख अलहदा रोग बन गया है, उधर एहसास की उजड़ी भी हालत देखी नहीं जाती मुझसे। मैं तो बस ये सोचती रहती हूँ कि कल करा को हम लोग ना हुए तो मेरी बेटियों का क्या बनेगा। हाय सलमा, मेरी नजर में एक बड़ा ही अच्छा रिश्ता है। बहुत पढ़ा लिखा लड़का और बैंक में काम करता है, अभी तक कुंवारा है। अच्छा बुआ, बैंक में काम करता है? कैसे लोग हैं वो? क्या मेरी एहसास को कबूल कर लेंगे? अरे वाह, क्यों कबूल नहीं करेंगे भला? अरे आखिर हमारी एहसास में कभी क्या है? अरे अब वो जमाना नहीं रहा कि लड़की को देखते वक्त पूरी तारीख खंगालते थे। अब तो बस ये देखते हैं कि लड़की वाले साहिबे हैसियत हैं। और तुम्हें पता है, दौलत तो लड़की के सारे ऐबों पर भी पर्दा डाल देती है। बात यह है बहन कि लड़के का बाप काफी अरसा हुआ गुजर चुका है। लड़के की उम्र ये कोई 33 बरस की होगी, मगर अभी तक वो कुंवारा बैठा है। 2 बहनें हैं जो कुंवारी हैं और चिंडाल ने बन के उसकी रूह से लिपटी हुई हैं। आए, माँ और बेटे दोनों ये चाहते हैं कि पहले इन लड़कियों की शादी हो जाए, बाद में लड़के की शादी हो। लेकिन आजकल की तनख्वाहों से घर ही चल जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब जहेज कहाँ से जमा करे बेचारा। बहुत जोड़ तोड़ किया, बड़ी कोशिश की, मगर कुछ नहीं कर सका। नहीं बुआ, ऐसी जगह मैंने अपनी बेटी को नहीं देना जहाँ उसे घुट घुट कर गुजारा करना पड़े। तुम कोई और रिश्ता देखो। अरे सलमा बहन, समझा करो, लड़का कमाऊ है, पढ़ा लिखा है। अब 2 बहनें हैं तो क्या हुआ? अरे कुंवारी हैं, ब्याह कर अपने अपने ससुराल चली जाएंगी। और वहाँ का क्या है, आज है कल नहीं। आखिरकार तुम्हारी एहसास ही पूरे घर पे राज करेगी। और बस तुम्हें और क्या करना है? अरे चंद लाख का चेक जहेज में अपनी बेटी के साथ भिजवा देना, बस वही चेक उनकी बेटियों की फटाफट शादी का सबब बन जाएगा और वो उस घर से सिधार जाएंगी। लेकिन बुआ, अब इसके बाद इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिलने वाला है सलमा बहन। सोच लो अच्छी तरह से। अरे कहीं रंडवे तो कहीं बुड्ढे खूसट शादियों के इंतजार में बैठे हुए हैं। इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? ये सारे ठाट बाट तो वफा के दम से हैं, हमारे पास इतना कुछ कहाँ। अरे अरे, तो तुम्हें इस बात की फिक्र करने की क्या जरूरत है? वफा कोई गैर थोड़ा ही है, बहनों की तरह रहती है एहसास के साथ। हाँ नहीं तो। और तुम देख लेना,
अरे ऐसे ऐसे 8-10 चेक तो उसके ऊपर से वार देगी वफा। अरे वफा को क्या कमी है भला? क्या हो रहा है ये? पानी पी रही थी, गला एकदम खुश्क हो गया था इसलिए। पता नहीं कमबख्त ये बिल्ली कहाँ से आ गई, नचा के रख दिया है। बिल्ली? कौन सी बिल्ली? कहाँ है बिल्ली? अरे होगी यहीं कहीं कोने खतरे में छुपी बैठी होगी, मनूस मारी। अस्सलाम वालेकुम मैडम, वेलकम बैक। ये एहसास है, आज से मुझे असिस्ट करेंगी। आप इनको इनका रूम दिखा दें और अपॉइंटमेंट लेटर मुझे भिजवा दें।
जी बेहतर, आइए। एहसास, तुम जाके अपना रूम देख लो, फिर मेरे साथ आके चाय पी लेना। अच्छा हुआ तुम वक्त पर आ गई, वरना मैं खुद तुम्हारी तरफ आने वाली थी। चलो बता भी दो क्या बात है। अम्मा, असद का फोन आया था। उसने हमारी एहसास के लिए बड़ा अच्छा लड़का ढूंढ रखा है। असद ने? कौन है, क्या करता है? अम्मा डॉक्टर है, वो भी अमेरिका में, बहुत पैसे कमाता है और लड़का भी बड़ा अच्छा है। लेकिन वो हमसे क्यों रिश्ता जोड़ने लगा? अम्मा 6 महीने के लिए वो सऊदी अरब आया था, वहां पे उसकी मुलाकात असद से हुई। हम वतन है ना, हम जुबान है, दोस्ती होगी बड़ी अच्छी। उसने अपनी पूरी जिंदगी खुली किताब की तरह असद के सामने रख दी। बड़ा अच्छा लड़का है, बेचारे की तलाक हो गई है, किसी अमेरिकन से शादी की थी लेकिन चली नहीं। अब अकेला हो गया है तो अपने लिए किसी अच्छी साथी की तलाश कर रहा है। तो क्या दुनिया में उसका और कोई नहीं है? नहीं नहीं अम्मा, बहन है उसकी, इस्लामाबाद में रहती है, शादीशुदा है। अब उस बेचारी को अपने भाई की फिक्र है कि उसका घर बस जाए, उसकी शादी हो जाए। वो भी उसके रिश्ते कराने के चक्कर में है। उमर को कोई पसंद ही नहीं आती। उमर? अम्मा नाम है उस लड़के का। सच बताऊं, असद को आज भी एहसास का बहुत दुख है। वो दिल से चाहता है कि उसके लिए कुछ कर सके। लड़का अभी 2 माह के लिए कराची आ रहा है। रहने दो, एहसास कभी नहीं मानेगी। जिस तरह असद ने उसे ठुकराया है ना, उसका एतमाद खत्म हो चुका है। शादी के जिक्र में वो चिड़चिड़ी हो जाती है। अरे अम्मा ऐसा ना कहें, ऐसे रिश्ते तो किस्मत वालों को मिलते हैं।